हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मूट कोर्ट की, मूट कोर्ट के संबंधित सभी स्किल्स की, और कैसे मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट किया जाए और कैसे इससे संबंधित स्किल्स को बढ़ाया जाए। चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स जब लॉ स्कूल्स में एंटर करते हैं, उनका सबसे पहला ड्रीम होता है कि वो किसी भी मूट कोर्ट में हिस्सा लें, लेकिन अपनी हेजिटेशन की वजह से, अपनी डर की वजह से वो पूरी डिग्री कर लेते हैं लेकिन कोई भी मूट कोर्ट में हिस्सा नहीं लेते, जिससे कि वो इससे संबंधित स्किल्स को नहीं जान पाते और उनको प्रैक्टिस में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। मूट कोर्ट क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मूट कोर्ट इज़ बेसिकली अ मॉक कोर्ट in which student will learn the skills of advocacy. मूट कोर्ट क्या है, एक डुप्लीकेट कोर्ट की तरह बनाई गई है जिससे हम एडवोकेसी परफॉर्म करके अपनी एडवोकेसी की स्किल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस मूट कोर्ट में हिस्सा लेंगे तो अगर हम पूरे 5 साल हमारे पास हैं, इससे संबंधित स्किल्स को जान लेंगे, तो जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। हम किसी भी जज के सामने अपने केस को अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं, हमें कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। अगर हम इससे संबंधित स्किल्स को नहीं जानते या हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो हमें वो स्किल्स बाद में सीखनी पड़ेंगी जब हम कोर्ट में जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि ये डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई है ताकि आप इससे संबंधित स्किल्स को समझ सकें। ये डिज़ाइन आपके डीमोटिवेट करने के लिए नहीं की गई, ये सीखने के लिए ही की गई है। अगर आप कुछ गलत बोल देते हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, अगर आप अपने केस को मूट कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप सीखिए, आप इसको अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए और जब भी कंपटीशन का मौका मिलता है उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिए। इसमें फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा आपको, वो कि आप उसमें नहीं जीत पाओगे, आप उसमें हार जाओगे, लेकिन आप जो स्किल्स सीखोगे वो सबसे ऊपर होंगी। अब मैं कुछ बात करूंगा 5 तरीकों की जो हमें मूट कोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए। या भी मूट कोर्ट कोई होती है या कंपटीशन होता है या वैसे ही हमें करिकुलम में कॉलेज में मिलती है, तो उसको हम कैसे परफॉर्म करें, कैसे हम उसको जानें। उसके लिए मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका कि सबसे पहले आप मूट कोर्ट क्या है, कि ये किस लिए बनाई गई है, इसके बारे में जानिए। मूट कोर्ट आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है। जब तक आप ये चीज़ नहीं जानोगे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब हमें पता है, जो मैंने प्रीवियसली बताया, कि मूट कोर्ट आपके लिए ही बनाई गई है। आप उसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक्सेल कर सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि मूट कोर्ट क्यों बनाई गई है, ये आप ही के फ़ायदे के लिए बनाई गई है। सेकेंडली, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई मूट कोर्ट की प्रपोजिशन मिलती है, सबसे पहले आप उस प्रपोजिशन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। एक बार में नहीं समझ लगता, 5 बार पढ़िए, लेकिन उसको समझिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ लगता, आप अपने सीनियर से जिन्होंने मूट कोर्ट की हुई है या अपने टीचर से पूछिए, वो आपको बताएंगे। अगर कोई मूट कोर्ट टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर है, अगर आपके पास वो उस फील्ड का बंदा मौजूद है, उनसे पूछिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं चंडीगढ़ में पिछले साल एक मूट कोर्ट जज करने के लिए गया और मुझे जो जज करने के लिए प्रपोजिशन मिली थी उसमें डैम वगैरह की कंस्ट्रक्शन का काम था, जो डैम कोलैप्स हो जाता है। उसके बारे में सीमेंट की पावर, सरिये की पावर के बारे में बात की गई थी। तो मेरे पास एक सज्जन थे जिनसे मैंने फ़ोन पे कांटेक्ट किया और पूछा कि इनकी पावर क्या होती है। वो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, उनको सारा पता था, उन्होंने मेरे को बताया। तो मुझे सारी चीज़ ही क्लियर हो गई कि कैसे इसको
किस तरीके से हमने बच्चे को इसमें क्वेश्चन पूछने हैं। सो सेकंड मैंने ये बताया कि आप प्रेपोजिशन में जो भी बताया गया है उसको बहुत ही ध्यान से देखिए और प्रेपोजिशन को समझ लीजिए, और जो भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी पर्टिकुलर मूड कोर्ट के बताए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक रख के आप अपने आर्ग्यूमेंट्स तैयार करोगे और आप मेमोरियल या अपनी मूड फाइल तैयार करोगे। अगर हम हर एक कंपटीशन का अपना एक रूल होता है, अगर हम उनके रूल्स के मुताबिक नहीं चलते तो वो हमें डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं और वो हमें कम नंबर भी दे सकते हैं। सो इसके लिए हम उनकी जिस भी कॉलेज की मूड कोर्ट है उस कॉलेज की मूड कोर्ट के रूल्स को, रेगुलेशंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे और प्रेपोजिशंस को भी ध्यान से हम पढ़ेंगे। सो थर्डली मैं बात करना चाहूँगा कि अब हमें मूड कोर्ट के बारे में पता लग गया, प्रेपोजिशन के बारे में पता लग गया, अब हम अपना मेन काम करेंगे जो है आर्ग्यूमेंट्स तैयार करना और मेमोरियल फाइल तैयार करना या मूड फाइल तैयार करना। सो उसके लिए हम मेमोरियल फाइल के लिए हम अपनी वर्ड जो कंप्यूटर स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करेंगे, और पहले आप में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की दिक्कत होगी, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करोगे तो ये भी आप स्किल सीख जाओगे। उसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स तैयार करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स के लिए या मूड फाइल बनाने के लिए हमें सारे एक्ट्स जो भी उससे संबंधित हैं, एक्ट्स, लॉ रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो भी होती हैं, जो जुडिशियल रिपोर्ट्स या लेजिस्लेटिव रिपोर्ट्स होती हैं, उनके बारे में भी हम जान सकते हैं और उनसे ही रेलेवेंट मटेरियल हम अपना उठा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पे रेलेवेंट मटेरियल नहीं मिल रहा, हम उससे सपोर्टिव एविडेंस केसेस या कुछ भी चीज़ उसमें डाल के अपना मटेरियल तैयार कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं, जो एडमिसिबल होंगी कोर्ट में। सो उसमें कुछ भी हो सकता है, पुराने रामायण के कोट भी हो सकते हैं, कोई कुरान की वर्सेस भी हो सकती हैं। सो इसको भी हम सपोर्टिव एक चीज़ रख के अपने मटेरियल में डाल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सभी पॉइंट्स में से, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इससे संबंधित स्किल्स को समझ पाओगे। देयर इज़ नो अदर सब्सटीट्यूट ऑफ प्रैक्टिस। आप मूड कोर्ट की फॉर एग्जांपल आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है या आपको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने उस मूड कोर्ट की अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस इज इक्वल टू योर कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस से उस कोर्ट में खड़े हो पाओगे। अगर आप कॉन्फिडेंस से उस कोर्ट में खड़े हो पाओगे तो जज आपको नोटिस करेंगे, जज आपको देखेंगे। जो भी जज बनाए जाते हैं वो बेसिकली कॉन्फिडेंस देखते हैं और उसकी प्रेपरेशन देखते हैं। नॉलेज तो बहुत लोगों को बहुत होती है, लेकिन प्रैक्टिस कौन कैसा प्रेजेंट करता है वो जज नोटिस करेंगे और उसको प्रॉपरली देखेंगे, उसके बिहाफ पे ही आपको नंबर देंगे। सो घबराने की कोई बात नहीं है। यू शुड बी हैविंग गुड प्रैक्टिस बिफोर योर मूड कोर्ट। सो उसके बाद बिसाइड प्रैक्टिस आप साथ साथ में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल। आप इंग्लिश के वर्ड्स, वोकेबलरी के वर्ड्स, रोज़ का एक वर्ड उठा सकते, रोज़ के 2-4 वर्ड्स उठा सकते हो। अपनी एक कॉपी बनाइए, उसमें वर्ड्स, लीगल वर्ड्स डालिए जो कि आप अपने मूड में भी बाद में सम्मिलित कर सकें। ये सारी चीज़ें आप डालोगे। और सेकेंडली अपने ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपसे इंग्लिश में बात कर सकें, और आप कोशिश करो अपने आपस में फ्रेंड्स से कि आप इंग्लिश में बात करो ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो। और आप हफ्ते में 2-3 टॉपिक चूज़ कीजिए जिसमें आप अपने ही फ्रेंड्स में डिस्कशन कीजिए। इससे आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी की बात आएगी, आप इसकी स्किल्स को संबंधित तरीके से जान सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या बताई कि कैसे कैसे आप अपनी मूड कोर्ट की स्किल्स को बढ़ा सकते हो। फिफ्थली एंड फाइनली, अपना जो आपने मेमोरियल तैयार किया था उसको 2-4 बार पढ़िए।
मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप जितनी बार भी पढ़ोगे आपको 2-4 गलतियाँ उसमें मिल जाएंगी। सो कम से कम 3 बार उसे पढ़ के उसकी गलतियाँ निकालिए और फिर आप अपना फाइनल उसको प्रिंट कीजिए, जो आपका फाइनल प्रिंट होगा। और ऐसे ही पहले ही तय करके रखिए कि फर्स्ट स्पीकर कौन होगा मूट कोर्ट में, सेकंड स्पीकर कौन होगा, और कैसे कैसे आप अपने आर्गुमेंट को आगे लेके जाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें कोर्ट में बताएंगे, और रिबटल और सर रिबटल में आप क्या क्या जजेस को बोल सकते हो। ये थे हमारी सारी इंट्रोडक्टरी बातें जो कि हम मूट कोर्ट में यूज़ करेंगे, जिनको यूज़ करके हम अच्छे तरीके से मूट कोर्ट कर सकते हैं। अब मैं जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं, उनके लिए एक बोनस बात बताता हूँ। बोनस बात क्या है कि डू नॉट अफ्रेड, आप डरिए मत। देखिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आप वो मूट कोर्ट हार जाओगे, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में बातें करेंगे, लेकिन जब आप वो मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी, आप कोई भी स्किल्स आगे से सीख नहीं सकते। अगर आप कुछ भी चीज़ को सीखना चाहते हो तो अपने आप को विपदा में डालिए, अपने आप को उस सिचुएशन में डालिए, तभी आप उसको समझ सकते हो। अगर आप एक बार ये पार्टिसिपेशन करते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई डरने की बात नहीं है। जो दोस्त होते हैं 1-2 बार बात करते हैं, उसके बाद उनको भूल जाता है सारा कुछ। आप अच्छे से विदाउट डर के, विदाउट फियर के आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस से भर जाओगे और उसके बाद आप किसी भी मूड को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। सेकेंडली, बी प्रोग्रेसिव। हम अगर मूट कोर्ट अभी आ रही है 2-3 महीने में, 4 महीने में, 4 महीने तो हमारे पास हैं, अपनी स्टडीज़ एकेडमिक्स के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं, लीगल लॉ के बारे में जान सकते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें अपने एक लॉ करिकुलम में सम्मिलित कर लें, हम बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में भी आ सकते हैं। और जब हम अपने लॉ की पास आउट कर लेंगे, उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में विदाउट एनी फियर जा सकते हो और वो आपको बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।